उनके जीवन के लिए बाइबल ऐसा बताता है। और इस बात को, इस कब्रिस्तान पर खड़े होकर एक सच्चाई को हमें समझना है। मनुष्य चाहे बड़ा हो, छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, पाप किया हो, प्रभु में चलने वाला हो, धर्मी हो, हर एक मनुष्य को एक दिन इस कब्र तक पहुंचना है। लेकिन इस कब्र तक पहुंचने से पहले हमें अपने जीवन को संसार में रहते समय में तैयार करना पड़ेगा। हमें पाप को छोड़ना पड़ेगा, गुनाहों को छोड़ना पड़ेगा, अपराधों को छोड़ना पड़ेगा। और बाइबल ऐसा बताता है हमें प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि यूहन्ना में वचन में लिखा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, और बिना मेरे द्वारा कोई भी स्वर्गीय पिता के पास पहुंच नहीं सकता है। मेरे प्रियो, मैं प्रभु की दासी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उस मार्ग को, उस सत्य को, उस जीवन को समझा और प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने जीवन को यापन करने के लिए तैयार किया। और आज वो मृत्यु में नहीं परंतु सोकर परमेश्वर के पास पहुंच चुके हैं। हालेलुया। रोमियो की पत्री पर पौलुस ने लिखा, कौन सी बातें हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या गरीबी, क्या निंदा, क्या बीमारी, क्या रोग, क्या मृत्यु, कोई भी बातें हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर पाएगा। और मैं धन्यवाद देता हूँ जिस प्रकार प्रभु की दासी ने अपने दौड़ को पूरा किया। और पौलुस कहता है, मैं उस मुकुट की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। हम विश्वास करें मेरे प्रियो, उस स्वर्गीय मुकुट को पाने के लिए हमें इस शरीर को छोड़ना आवश्यक है। चाहे हम किसी से भी कितना भी प्रेम करें, चाहे हम कितना भी उसके करीब रहें, अगर आप चाहते प्रभु के दास कि आपकी पत्नी के सिर में आज मैं एक मुकुट को देखा, ये मुकुट तो कुछ समय के बाद में इसमें सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, लेकिन आपकी पत्नी के, आपकी दासी के सिर में एक स्वर्गीय मुकुट को परमेश्वर ने सजा दिया है। हालेलुया। और आपको बड़े आनंद होना चाहिए कि आपसे पहले उसने उस मुकुट को पाया है, और जिस मुकुट को उसने पाया, अब उस मुकुट को पाने के लिए आपको अपनी दौड़ को पूरा करना है। यहाँ पर खड़े हुए तमाम लोगों, इस कब्र को, इस शरीर को देखकर एक बात को हमें स्मरण करना है कि हम भी एक दिन यहाँ पर होंगे। लेकिन यहाँ पहुँचने से पहले क्या मैंने संसार में प्रभु को ग्रहण किया है या नहीं? आमीन। क्या मैंने पाप को छोड़ा है या नहीं? क्या मैंने दुनिया के तमाम गलत चीजों को छोड़ा है या नहीं? मृत्यु में जाना एक दिन सबका तय है, लेकिन इसमें जाने से पहले हमें प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करना है। प्रभु के दास के लिए मैं धन्यवाद कि आपकी दासी ने आपके साथ रहकर परमेश्वर के राज्य के लिए, आपके परिवार को, अपने घराने को और इस टोला और बस्तियों के लिए आपने एक साथ प्रार्थना किया। आज आपकी संगनी, आपकी साथी आपके साथ नहीं है, लेकिन अभी भी वो यही चाहती है कि आप प्रार्थना करें, आप सेवकाई में लगे रहें, आप दोनों लोगों को बचाने में लगे रहें, लोगों को पाप से छुड़ाने में लगे रहें। इस प्रकार आज आप यहाँ पर खड़े हैं उनकी देह को उस मिट्टी में मिलाने के लिए, क्योंकि बाइबल बताता है मिट्टी से बनेगे और हम मिट्टी में क्या हो गए? मिल जाएंगे। सब मनुष्य के लिए तय है मेरे प्रियो, लेकिन इस मिट्टी में मिलने से पहले हमें अपनी आत्मा को प्रभु के लिए समर्पित करना पड़ेगा, प्रभु के लिए देना पड़ेगा। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु के दास के लिए मैं कहता हूँ, ये दुख होने का समय नहीं, ये आनंद का समय है, क्योंकि आपकी धर्म पत्नी को और उससे बढ़कर आपकी दासी को, प्रभु की दासी को परमेश्वर ने अपने पास बुला लिया। हालेलुया। मुझे एक वचन स्मरण आ रहा है, जब एलिया उठा लिया गया, एलिया को उठा लेने के जाने के बाद एलीशा ने उस सेवकाई को आगे बढ़ाया। आज प्रभु की दासी चली गई, उस सेवकाई को आगे आपको लेकर चलना है, परिवार को लेकर चलना है, बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन देना है। माँ की कमी, पिता का धर्म, हर एक बातों को अब आगे लेकर चलने के लिए, निभाने के लिए आपको खड़ा होना है, तैयार होना है। और एक बात याद रखें, आज जो मुकुट आप उनके सिर पर देख रहे हैं, कल वो मुकुट वो आपके सिर पर देखना चाहती है। और उसके लिए संसार पर दुख के साथ नहीं, क्योंकि ये भजन 16 के 11 में लिखा है, प्रभु के निकटता में आनंद की भरपूरी है और उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। आमीन। उसके आनंद के साथ आप चलें, जिस प्रकार परमेश्वर ने तीमुथियुस के पत्र में लिखा, मैं भय की नहीं, उसने हमें सामर्थ्य की आत्मा दी है। करेगा, आपको मजबूत करेगा, आंसू के साथ नहीं, आनंद के साथ। आज हम कब्र में पहुंचा है, और जब आप यहाँ पर हम इस कब्र डब्बे को तैयार कर रहे थे, तो प्रभु के दास गंजी में थे, तो मुझे अचानक पवित्र आत्मा ने एक बात को बोला, जब तूने विवाह करके ले जाया, सच कर अपने आप को तैयार करके लाया था, इस घर के लिए लाया था, आज तेरी पत्नी स्वर्गीय घर में है। आमीन। तो आनंद के साथ लाया था, बाजों के साथ लाया था, गाजों के साथ लाया था, अपने इस छोटे से घर के लिए। सोच, आज तेरी पत्नी उस अविनाशी घर में जा रही है, जिस घर का कोई अंत नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा प्रभु दास तैयारी के साथ यहाँ पर आना है। हालेलुया। दुख नहीं,
आनंद के साथ आप उसे विदा करें, क्योंकि कुछ देर के बाद, कुछ पल के बाद हम सब उनसे मिलने जा रहे हैं। हालेलुया। बाइबल ऐसा बताता है, हम अगर जीवित हैं तो हमसे पहले मृतक बादल में क्या किए जाएंगे? उठा लिए जाएंगे। तो आपसे पहले, मुझसे पहले, हम सबसे पहले प्रभु की दासी परमेश्वर के पास उठा ली जाएगी। इसलिए कोई भी आप परिवार के लोग, आप सभी से मेरा निवेदन है, आप निराश ना हो, आंसू ना बहाए, लेकिन विश्वास के साथ थामे रहें, क्योंकि विश्वास कर हम उस उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। दास के लिए, बच्चों के लिए धन्यवाद जो इस समय इस कब्र के पास आप सब खड़े हैं। इस कब्र को देखते हुए एक बात को हमें याद रखना है, एक दिन हमारा भी यहीं पर समय आएगा। अगर आप घमंडी हैं, अगर आप बेईमानी हैं, अगर आप शराब और संसार के तमाम पापों में हैं, तो अभी मौका है, अभी तक आपने इस कब्र तक नहीं पहुंचा। अपने मन को फिरा ले, जीवन को प्रभु के लिए दे दे। मृत्यु के बाद कोई दूसरा उपाय नहीं है, यही एक रास्ता है। इस मृतक शरीर में आने से पहले हम अपने देह को परमेश्वर के लिए समर्पित करें, और जब हम प्रभु देगा, लेकिन मैं विश्वास करता हूं जब सांसें रुकी उसी समय प्रभु ने उसे उठा लिया। हालेलुया, आमीन। धन्यवाद प्रभु के दास के लिए। हम सब कलीसिया, प्रभु के दास और तमाम लोग जो यहाँ पर हैं, आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके भविष्य के लिए प्रार्थना करेंगे। आप चिंता ना करें। परमेश्वर कहता है, मैं विधवाओं का क्या हो? परमेश्वर हो, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अब तो कितना हो, परमेश्वर आपको बल देगा। और तमाम खड़े हुए लोग, आप भी अपने जीवन में निर्णय को ले लें। समय हमारे पास है, वक्त हमारे पास है, मन फिराए, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। प्रभु के दास के लिए धन्यवाद। इस समय को हम यहाँ पर देख पाते हैं, और हम सब एक प्रार्थना करें कि आने वाला जीवन